हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी सच रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है मेरा नाम यार। है। इस टाइम भाई साहब पाकिस्तान में तो खतरा ही है भारत के हमले करने का। किसी भी टाइम भारत की सेना तैनात हुई है, बॉर्डर पे हो सकता है। लेकिन मोदी जी ने बांग्लादेश की चिकन नेक काटने के लिए अपनी सेना को दे दिया आदेश। ना यार, हेकड़ी खत्म कर दी इन सालों की। फौज को हुक्म दे दिया, हुक्म दे दिया कि काटो इनकी चिकन नेक। फिर खैर नहीं है भाई साहब बांग्लादेश या उन्होंने हुक्म दे दिया, समझ के ना वो बढ़ गए भाई। इधर बांग्लादेश वॉच करते हैं, कोड ऑन करते स्टार्ट। बांग्लादेश की चिकन नेक भी कह सकते हैं। पहला है ऊपर में देखिए 83 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर, जो दक्षिण दिनाजपुर से शुरू होकर दक्षिण पश्चिमी गारो हिल्स तक आता है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ तक आ जाते हैं और ये वाला एरिया ब्लॉक हो जाता है तो वो पूरा का पूरा हिस्सा भारत की तरफ आ जाएगा। और फिर जो हमारा 22 किलोमीटर वाला चिकन स्नेक है वो देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। हाउ कैन यू, आप मैप देखो, ये देखो, लुक एट द मैप एंड लुक एट द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपका बॉर्डर दो देशों के साथ है, एक म्यांमार के साथ, एक इंडिया के साथ। और इंडिया के साथ जो आपका बॉर्डर है दैट इज मोर देन 4000 किलोमीटर्स। मोर देन 90-95% ऑफ योर लैंड बॉर्डर्स आर ओनली विद इंडिया। म्यांमार के साथ तो छोटा सा पिद्दी सा है बिल्कुल बॉर्डर, ना के बराबर। और म्यांमार का क्या वेट है यार, म्यांमार करता क्या है? घंटा। हम तो इंडिया के बड़े तारीफ करते थे यार, इनकी इकोनॉमी, इनकी जीडीपी, इनकी डिप्लोमेसी बहुत जबरदस्त जा रही है। सानू की पता लगा है। अगर आप बांग्लादेश का मैप देखें खत्म हो गई है। तो हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है और मैं अभी इसको आपको विस्तार से बताता हूँ। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने उन सभी से ये कह दिया है जो कि ग्रेटर बांग्लादेश का मैप दिखा के पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा, झारखंड, बिहार वो उसको दिखा रहे हैं। और साथ में अराकान स्टेट म्यांमार का के साथ ये ग्रेटर बांग्लादेश है। तो भाई ऐसा करो कि सपने भी देखो ना, तो जब सोते हुए हो तब देखो। ये खुली आंखों का सपना जो है ना, ये बहुत ही भ्रमित कर देता है। फिर दूसरा चेक पॉइंट यहाँ पर आइए, ये वाला। अबे पूरा दक्षिण सदन त्रिपुरा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। ये कॉरिडोर भारत के चिकन नेक से भी छोटा है, मतलब ये लगभग 22 किलोमीटर, उतना उससे थोड़ा कम ही है। लेकिन क्योंकि अगर इस कॉरिडोर को भारत ने बंद कर दिया तो सीधा बांग्लादेश के सबसे बड़े चटगांव जो पोर्ट है उनका, चिटगांव, उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा। Your survival is linked to India and that's not a bad thing, that's okay, that's absolutely okay। इसमें कोई छोटा फील करने की जरूरत नहीं है, राइट? आप जय हिंद दोस्तों बांग्लादेशी कोई कह रहा था हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, तो मोहम्मद यूनुस ने ये कहा कि हम तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को अकेला ही देख लेंगे चाइना के मदद से। ऐसी स्टेटमेंट दे रहे। लेकिन जब से हमारे असम के सीएम साहब हेमंता बिश्व शर्मा साहब ने ये कहा कि भारत का तो एक ही चिकन नेक है और भारत की सेना आपको पता है ये कितनी मजबूत है, लेकिन बांग्लादेश के 2 चिकन नेक है और एक चिकन नेक तो भारत से भी पतला है। 21.7 किलोमीटर का इनका चिकन नेक है जो चट्टोग्राम पोर्ट को इनको मेन बांग्लादेश से कनेक्ट करता है। तो भारत चाहे तो उसको चुटकियों में तोड़ सकता है। और दूसरा जो इनका 80 किलोमीटर के आसपास का जो चिकन नेक है वो ऊपर ही है। अगर वो भारत तोड़ेगा तो भारत का जो चिकन नेक है वो कितना किलोमीटर लंबा हो जाएगा, आप उसी से समझ सकते हैं। अब बांग्लादेशियों ने जब हिमंता बिश्व शर्मा साहब का ये स्टेटमेंट सुना तो बांग्लादेश में मीटिंग्स होने लगी। और यूनुस का जो कह ले आप फॉरेन मिनिस्टर टाइप का जो बंदा है वो कह रहा है कि भारत की जो रीजनल हेजमनी है उसके कारण इस समय बांग्लादेश पे बहुत बड़ा खतरा आ चुका है, क्योंकि भारत जो है किसी भी वक्त बांग्लादेश की सोवरेनिटी को टारगेट कर सकता है। लेकिन भारत इतना बड़ा देश होने के बाद भी शांत है। टारगेट तो पहले आप कर रहे हैं भाई। भारत के चिकन नेक को चैलेंज कौन कर रहा है? भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर उल्टी सीधी बातें कौन कर रहा है? वो तो आप ही कर रहे हैं। इसके बाद भारत ने आपको ये बातें कही हैं। अगर आप प्यार मोहब्बत से रहे तो भारत तो हमेशा चाहता है बांग्लादेश स्टेबल है, लेकिन डिस्टेबल भी हम उतनी जल्दी करेंगे जितना स्टेबल चाहते हैं। बांग्लादेश की चिकन नेक भी कह सकते हैं। पहला है ऊपर में देखिए 83 किलोमीटर लंबा उत्तरी बांग्लादेश कॉरिडोर, जो दक्षिण दिनाजपुर से शुरू होकर दक्षिण पश्चिमी गारो हिल्स तक आता है। ये देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ तक आ जाते हैं और ये वाला एरिया ब्लॉक हो जाता है तो वो पूरा का पूरा हिस्सा भारत की तरफ आ जाएगा। और फिर जो हमारा 22 किलोमीटर वाला चिकन स्नेक है वो देखिए कितना बड़ा हो जाएगा। फिर दूसरा चेक पॉइंट यहाँ पर आइए, ये दक्षिण सदन त्रिपुरा से लेकर बंगाल की खाड़ी तक है। ये कॉरिडोर भारत के चिकन नेक से भी छोटा है, मतलब ये लगभग 22 किलोमीटर, उतना उससे थोड़ा कम ही है। लेकिन क्योंकि अगर इस कॉरिडोर को भारत ने बंद कर दिया तो सीधा बांग्लादेश के सबसे बड़े चटगांव जो पोर्ट है उनका, चिटगांव, उस पर हमारा कब्जा हो जाएगा।
Your survival is linked to India. And that's not a bad thing. That's okay. That's absolutely okay. इसमें कोई छोटा फील करने की जरूरत नहीं है. हाँ राइट? आप अगर ये बेवकूफी नहीं करते, ये जो एंटी इंडिया रेटरिक आपने जो कराया, अगर आप नहीं करते तो ये जो आपको भीख मांगनी पड़ रही है ना, फिर से बताता हूं, भीख. आई एम एंजॉइंग दिस, देयरफॉर आई एम डूइंग इट अगेन एंड अगेन. ये जो भीख है ना $1 अरब की, जो जापान के तुम पैरों पर गिरोगे 28 से लेकर 31 मई, जापानियों से बोलोगे प्लीज दे दो, प्लीज पैसा दे दो, ये भी राइट? ये तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ती. आज सर ऊंचा करके ट्रेड करते इंडिया के साथ, सबके साथ, और सर ऊंचा करके जीते. लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं करनी थी. तुम्हें हिंदुओं पे अत्याचार करना था, तुम्हें हिंदुओं को मारना था, उनके मंदिरों में आग लगानी थी, उनकी औरतों को उठा के ले जाना था, और एंड में तुम्हें वही कटोरा लेके, यही तुम्हारी किस्मत है. मोहम्मद यूनुस, दिस इज योर फेट, टू बेग इन फ्रंट ऑफ फॉरेनर्स, टू टच देयर फीट, to actually lower yourself down to such a level where they give you some arms, some pocket change to run Bangladesh. दोस्तों, मैंने एक बात नोट करी है. I don't think gratitude is a virtue that Muhammad Yunus's parents taught him. जिसको कहते हैं ना कि आप जो आपके लिए अच्छा करे, आप एक बार उसको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए और उसके मानना चाहिए कि हाँ उसने एहसान करा है. ये एहसान फरामोश आदमी है मोहम्मद यूनुस. आई विल नॉट से अबाउट द बांग्लादेशी पीपल, नो, दिस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बांग्लादेशी पीपल, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद यूनुस एज एन इंडिविजुअल हियर. भाई अब मैं मेन बात करता हूँ कि चीमा ने भी बोला है कि यार हम तो बड़ी एग्जांपल्स देते थे कि बांग्लादेश बड़ा आगे जा रहा, पाकिस्तानी वाकई बोलते थे. अबे हम साले पाकिस्तानियों को ये बात तो नहीं पता थी ना कि भारत के दम पे वो हरामजादे आगे जा रहे थे. असल चीज ये है ना, भारत ने उनकी गर्दन मरोड़ी, भारत ने उनकी गर्दन मरोड़ी तो साला भाई फड़फड़ा उठा है पूरा बांग्लादेश. हमें लोग मिसाल देते थे तुम किधर हो, बांग्लादेश किधर है. बड़े हमें पता नहीं था कि इंडिया के दम पे वो आगे जा रहा है. आज पता चला कि इंडिया ने हाथ खींचा तो वो तो धड़ाल जमीन पे गिर गया. ये बात है ना, ऐसी आ गई कि भाई जापान से $1 बिलियन की वो पाकिस्तान की तरह भीख मांग रहा है. जो हम IMF से मांगते हैं वो देख जापान के नीचे लेटा तो हुआ. साला हम पाकिस्तानियों को अक्ल नहीं है कि क्या नहीं है, हमको ये अक्ल नहीं आती है कि भारत से रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं. अच्छे करोगे ना पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें बेट लगा के कहता हूँ भारत की यार कई भी बात मान लो, मैं बेट लगा के कहता हूँ अगले 5 साल बाद तुम पाकिस्तान की हालत देखना, पाकिस्तान क्या होगा. ओ यार मेरी, लेकिन वही बात है कि बकचोदी ऑन द टॉप रहनी चाहिए. जिनके सर पे हाथ रखा हुआ था इंडिया ने, उन्हें अकल ना आई कि हमने क्या किया. हमें कहां से आएगी? और जिन्हें हमारी 100% एक्सपोर्ट इंडिया के रास्ते से होते हैं, उन्हें अकल ना आई, हमें क्या आएगी. सही कहा भाई, सही कहा. वो हमारी तरह ही है ना भाई साहब, हमसे ही निकले हुए हैं वो. खास तौर पे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों के सर भाई से शलवारों के अंदर ही रहते हैं. हाँ, जिनकी एक्सपोर्ट सारा सब कुछ इंडिया चलाता था, हर काम इंडिया करता था, वो देखो सड़कों पे थे, इसको हटाओ इसको हटाओ. और अब तो भारत ने आदेश दे दिया अपनी सेना को कि हमले के लिए तैयार, किसी भी टाइम किसी भी चिकन नेक उड़ा दो और भाई साहब बांग्लादेश की एक चिकन नेक अपने कब्जे में कर लो. और भाई उधर अब मीटिंग्स होना शुरू हो गई है. मीटिंग शुरू, मोदी जी ने हुक्म दे दिया है. एक चिकन नेप पे इंडिया कब्जा करता है, उसके आगे और चिकन नेप पे इंडिया उस पर खुद आ जाए. और जो पोर्ट है चिटागोंग की, वो भी इंडिया के कब्जे में आ जाएगा. उस पे इंडिया का कब्जा हो जाएगा. फिर बांग्लादेश क्या करेगा भाई? वही तो, और आदेश भी दे दिए, इस टाइम मीटिंग हो रही है बांग्लादेश के अंदर के भारत ने ये कैसा आदेश दे दिया. अब क्या होगा हमारा? ये यार मुझे समझ नहीं आती बांग्लादेशी कैसे लोग हैं भाई. वही इन्होंने उड़ते हुए तीर खुद लिए हैं. खान दुनिया की हर चीज इंडिया दे रहा था, लेकिन वही बात है ना कि उड़ता हुआ तीर लिया इन्होंने. तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम करते तो